जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं हमेशा से कहता हूँ और ये मेरा ना बहुत सॉलिड विश्वास है और गुरुजी हमेशा इस चीज़ को पूरा करते हैं, मेरी भी और संगत की भी, कि बेटियाँ गुरुजी की बहुत लाडली होती हैं। गुरुजी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। बेटियों का घर कभी भी नहीं बिगड़ने देते, कभी नहीं उजड़ने देते। गुरुजी मतलब कि इतनी व्यवस्थित ढंग से हर चीज़ को गुरुजी मैनेज कर जाते हैं ना संगत जी, हमें पता भी नहीं लगता। और आज का ऐसा ही बहुत प्यारा सा सत्संग है। गुरुजी की बहुत लाडली बिटियां हैं। हाँ जी, सूरत से दिव्या आंटी जी, हाँ जी, सूरत से दिव्या आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और कैसे उन्होंने जोड़ा है वो मैं भी नहीं जानती हूँ। मैं बचपन से साईं बाबा को बहुत मानती थी। मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, हमारी पूरी फैमिली साईं बाबा को बहुत मानते थे। साईं बाबा के भजन पे जाना, सेवा में जाना, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं बाल विकास क्लासेस लेती थी। पहले मैं बाल विकास क्लासेस में जाती थी जब मैं छोटी थी। उसमें हमें भजन, मंत्र और बड़ों से कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, बहुत मज़ा आता था। फिर वो जब मैं बड़ी हुई तो फिर मैं बाल विकास क्लास में बच्चों को सिखाने लग गई। मतलब मेरी शादी से पहले की मेरी लाइफ यही थी, भजन, बाबा का भजन, सेवा और अपनी पढ़ाई और अपनी फैमिली, बस। फिर जब मेरी शादी हुई उसके बाद मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो बढ़ गई या जो भी बोलूँ, तो उतना मैं बाबा को तो बहुत ही मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ, पर उतना मैं जा नहीं पाती थी। ना कहीं मैंने कोई भजन या कोई सत्संग कहीं कुछ अटेंड नहीं किया, बहुत रेयर किया। और मेरी शादी क्योंकि पंजाब में हुई थी और उसके 5-6 साल बाद हम लोग 6 साल, लगभग 6 साल बाद हम सूरत शिफ्ट हो गए, गुजरात में। और अब मैं अभी का आपसे बात करती हूँ, अभी के बारे में। मेरी मामी सास हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं। गुरुजी के बहुत अच्छी संगत, बहुत मानने वाली संगत हैं वो, और बहुत मानते हैं। उन्होंने घर पे गुरुजी का एक कमरा भी बनवा रखा है। और वो मेरे को कई बार फ़ोन पे बोलते थे कि गुरुजी का सत्संग होता है और तेरे सामने ही एकदम पास में ही है, जहाँ होता है तो तू वहाँ जाया कर। पर जैसे मेरे अंदर से वैसी वाली कोई फीलिंग होती नहीं थी जाने की। और उससे पहले एक छोटा सा और सत्संग है कि मेरे बेटे को जब 1 ईयर का था तब उसको एकदम से फ़ीवर आया और फ़ीवर उसके सर पे चढ़ गया। उसने एकदम आँखें मूव करनी बंद कर दी, बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं। तो जैसे हम डॉक्टर के गए और उन्होंने हमें बोला कि इसको ये 5 इयर्स तक ये प्रॉब्लम रहने ही वाली है, इसको ऐसा रहेगा। जब भी इसको फ़ीवर आएगा तो आपको ये टैबलेट अपने पास रखनी पड़ेगी। और ऐसे ही होता था, जब भी इसको फ़ीवर आता था, इसका फ़ीवर इसके सर पे चढ़ जाता था, हमें डॉक्टर पे हॉस्पिटलाइज़ इसको करना पड़ता था। तो एक बार मेरे को जैसे गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, मैं दिल्ली गई हुई थी अपनी मम्मी के घर। तो मैंने एक बार अपने मन में ही ऐसे बस सोचा कि मेरे को नहीं पता था कुछ भी इतना गुरुजी का, बस थोड़ा मालूम था कि अगर गुरुजी आप मेरे बेटे की ये प्रॉब्लम एकदम ठीक कर दो तो मैं आपके यहाँ दर्शन करने आऊँगी। आप मानेंगे, उसके बाद से मेरे बेटे को वो प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, प्रॉब्लम बिल्कुल निकल गई।
पर मैं गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा पाई। मैं जब भी दिल्ली जाती मम्मी के घर, मैं उनको बोलती मेरा बहुत मन है कि मुझे जाना है, मुझे माथा टिकाना है बेटे को, तो वो बोलते कि हाँ हम जाएंगे, पर एनी रीज़न मतलब हम जा नहीं पाते थे। और उसके बाद ये अभी 2022 के लास्ट के मंथ्स की बात है, कुछ टाइम आई थिंक अक्टूबर नवंबर की बात है। तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो गुरुजी के साथ जुड़े पहले, और वो गुरुजी के सत्संग पे भी जाते थे, और वो मुझे बोलते भी थे कि आप भी चलो। और मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लगेगा या कुछ ऐसा मेरे मन में नहीं था, पर मुझे वैसी वाली फीलिंग भी नहीं होती थी कि मैं जाऊं और वहाँ पे अटेंड करूं, तो मेरे अंदर से वैसा नहीं निकलता था। तो मैं कहती थी हाँ मैं कभी जाऊंगी। फिर उन्होंने एक बार सत्संग कराया सोसाइटी में नीचे, और जैसे थोड़ा बहुत मुझे उनकी सेवा करने का थोड़ा मौका मिला, और मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। बट मैं तब भी उनसे उतना नहीं जुड़ी थी, शायद थोड़ा बहुत जुड़ी होंगी। और उसके बाद मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज आया जो सिर्फ गुरुजी और मैं ही जानती हूँ, वो सब जानते हैं। मेरी लाइफ 360 डिग्री घूम गई, 360 डिग्री मेरी लाइफ पूरी घूम गई। हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, और हमारे रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई, बहुत कड़वाहट आ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब हम ऐसी लाइफ में पहुंच गए थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन बिटवीन मैं दिल्ली गई हुई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, और जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही कुछ, मतलब हमारे घर में कुछ उस चीज़ को लेके बात चल रही थी, और मुझे वहाँ पे जाना था बात करने। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत रो भी रही थी। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बोला कि तू बस, गुरुजी बैठे हैं उनके घर में, बहुत बड़ा गुरुजी का सबूत है, गुरुजी बैठे हैं तो गुरुजी से बोल, गुरुजी सब आपने ही देखना है, सब मैंने आप पे छोड़ दिया है, और आप सब ठीक कर दो तो मैं आपके दर्शन करके ही अपना वापस लौटूँगी। मैंने ऐसे ही मन में सोचा, और मेरे मुंह से निकला कि कुछ गुरुजी का आपके पास है मेरे लिए साथ ले जाने के लिए। उन्होंने मेरे को छोटा सा गुरुजी का सबूत दे दिया। तो मैंने कहा आपके पास कुछ लॉकेट जैसा, पेंडेंट जैसा कुछ नहीं है? तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढा गुरुजी का लॉकेट, और फटाफट से निकाल दिया। नीचे मेरे हस्बैंड कार में बैठे थे, हॉर्न मार रहे थे कि जल्दी आ जल्दी आ, और मैं उनको बोल रही हूँ कि आपने ये तो मुझे दे दिया, पर मैं पहनूंगी कैसे, मेरे पास तो कोई धागा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं नॉर्मली मंगलसूत्र कभी गले में पहन के नहीं रखती हूँ, पता नहीं उस टाइम पे मैंने मंगलसूत्र कैसे पहना हुआ था, और मेरी ननद ने उसी टाइम पे मेरे मंगलसूत्र में ये वाला लॉकेट गुरुजी का पहना दिया। और तब से गुरुजी ने मेरे को वहाँ से बचाना स्टार्ट किया। जो हमारे रिश्तों में, हमारे फैमिली में जो भी संकट आने शुरू हुए थे, बहुत संकट आए, बहुत बहुत कुछ हुआ। पर आज मैं वो जब बातें सोचती हूँ और गुरुजी के शब्दों को याद करती हूँ कि तेनू मैं किन्नी किन्नी मुसीबतों तो बचाया है। और सच्ची कह रही हूँ मैं संगत जी, उन्होंने जिन जिन मुसीबतों से मुझे बचाया है, जैसा उन्होंने मुझे बनाया, जैसे मैंने फ़ैसले लिए, आज मुझे लगता है वो फ़ैसले मैंने नहीं लिए ज़िंदगी के, सब गुरुजी ने लिए। जो बोला गुरुजी ने ही बोला। उसके बाद जैसे वापस आई मैं दिल्ली, और पहले हमारी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे की, और मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला कि मुझे दर्शन करने जाना है। तो बोले कि अभी आज के दिन तो बंद होगा, बड़े मंदिर आज बंद रहते हैं, तो तेरे को दर्शन नहीं हो पाएंगे। फिर इमीडिएट क्या हुआ, मेरे मन में आया कि ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। मैंने उसको लाइटली ही लिया था। बट क्या हुआ कि हमारी प्लेन की टिकट्स कैंसिल हो गई, हमें कैंसिल करानी पड़ी, किसी रीज़न की वजह से हमें टिकट कैंसिल करानी पड़ी। और फिर जब दोबारा वापस जाना पड़ा वही सब, तो उसके बाद मैं वापस दिल्ली आई दोबारा से। और मैंने इनको बोला, अपने हस्बैंड को, कि अंकल को बोला कि अब हम अपने ये गुरुजी के बड़े मंदिर जाके ही
वापस जाएंगे। हम लोग बैठे थे, अपना बात कर रहे थे। बात करते करते कुछ ऐसी बातें हो गई जो मुझे अच्छा ही नहीं लगी। किसी से सुनना मतलब अच्छा नहीं लगता। मेरे माइंड में आया, मैंने अपने अंकल जी को बोला कि क्यों ना हम शाम को जाना है बड़े मंदिर, तो हम अभी निकलें क्या घर से। तो बोले अभी जाके क्या करेगी वहाँ पे, तो वो शाम को खुलेगा। मैंने कहा क्यों ना हम कहीं और चलते हैं। बोले कहाँ जाएगी। मैंने कहा क्यों ना बंगला साहब गुरुद्वारे चलें, पहले वहाँ माथा टेकेंगे और उसके बाद शाम तक हम बड़े मंदिर चले जाएंगे। और मेरे हस्बैंड कभी भी मानते नहीं हैं किसी बात के लिए, और उस टाइम पे उन्होंने भी इस बात के लिए एग्री कर लिया। बोले कि ठीक है चलो हम चलते हैं। हम लोग पहले बंगला साहब गुरुद्वारे गए। हमें इतनी शांति मिली वहाँ जाके भी, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम बड़े मंदिर के लिए गए, और बड़े मंदिर में तो पैर रखते ही, पहला पैर रखते इतनी शांति मन को जैसे हम जन्नत में आ जाते हैं। और उसमें हमें पहले जो मंदिर है, जब हम समाधि के दर्शन करते हैं उसके बाद वो लाइन लगी हुई थी जहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और फिर अंदर मेन मंदिर में जहाँ हम जाते हैं। पहले उन्होंने हमें सबको वहाँ बिठा दिया। पहले मैं वहाँ बैठने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने हमें उठाया और अंदर बिठा दिया। और मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, मैं, मेरे बच्चे, हम लोग बैठे थे। और हमें लगा कि हमें 5 मिनट बाद यहाँ से उठना होगा और हम दर्शन करेंगे और जाएंगे, क्योंकि वहाँ से लाइंस में लोग आ रहे थे और दर्शन कर रहे थे, जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, जा रहे थे। हमने 2-3 बार ट्राई किया तो हमें वहाँ के जो सेवादार थे वो बिठा देते थे। फिर मेरे मन में आया और मैंने हस्बैंड को अपने बोला कि अब जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होगी ना, तब तक हम उठेंगे नहीं, हम यहाँ बैठते हैं। और मेरे मम्मी से नीचे बैठा नहीं जाता है। 2-2.5 साल हो गए थे मम्मी को नीचे बैठे, और उन्होंने बोला सेवादार ने कि कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बैठ जाओ। और वो बैठ गए और बड़े अच्छे से बैठे, उनको कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ऐसा उनका आशीर्वाद रहा, उनकी ब्लेसिंग्स रही हमारे ऊपर। उसके बाद हम वहाँ से उठे और अपना उन्होंने, सेवादार ने हमें बोला कि अब आप लोग उठो। और हमने अच्छे दर्शन किए और फिर हम बाहर गए, चाय प्रसाद की लाइन में लगे। और जब मेन प्रसाद की बारी आई तो उसमें उन्होंने बोला कि नहीं, आपको पैक लंच ही मिलेगा, पैक डिनर ही मिलेगा, बैठ के नहीं खा सकते हैं। हमारे मन में था कि हमें खाना तो है, यहीं पे खाना है। हम बाहर गए, आश्रम के अंदर ही सब लोग एक साइड पे स्कूटर्स पे, जो बाइक्स वगैरह थे वहाँ पे रख के खाना, अपना प्रसाद खा रहे थे। हम लोग ने भी वहीं पे खाना स्टार्ट कर दिया। तो जब हमें प्रसाद मिला उसके बीच में एक अलग से केक भी था। तो हम लोग उस केक में उस केक के बारे में, एक लेडी थी वहाँ पे, एक लेडी हमारे से पूछने लग गई कि मतलब कि आपको किसी जन से बात कर रही थी, एक सेवादार से, कि आज प्रसाद में केक क्यों रखा गया है। तो उन्होंने बोला ऐसा कि ये केक तो किसी स्पेशल डे में रखा जाता है। तो वो अंकल जी बोले कि आज कोई स्पेशल डे तो नहीं है, अभी क्यों रखा गया है वो मैं भी नहीं जानता। तो उन्होंने जैसे ही ऐसा बोला तो जैसे हम लोग को ऐसे समझो कि कुछ जैसे स्पेशल फील कराया जाता है गुरुजी से, मुझे ऐसा लगा। और वो केक का जो टेस्ट था, मतलब हमने आज तक, मेरे बच्चों ने, हमने वैसे ही केक का टेस्ट कभी कहीं नहीं खाया है, कभी कहीं नहीं खाया है। इतना अलग, इतना अच्छा, इतना टेस्टी। और उस दिन हमें इतनी इतनी रोटी, 3 रोटी मिली, सब्जी, पनीर भुर्जी, और मेरे बेटे की फेवरेट है वो। मतलब इतना अच्छा डिनर। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, और 10-15 दिन से हम लोग ने अच्छे से ना तो खाना खाया था, जो मिल रहा था खा रहे थे, क्योंकि जब घर में प्रॉब्लम होती है तो कोई भी खाना ढंग से नहीं खाया जाता है, एक ज़बरदस्ती थोड़ा सा रोटी खा लिया, नहीं खाया ना सही। तो उस दिन मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैंने एक शाही नाश्ता, शाही खाना खाया। मेरे लिए मतलब
हम लोग के हमारे परिवार के लिए एक अलग से खाना परोसा गया और इतने अच्छे से हमने खाना खाया, प्रसाद खाया, इतना अच्छा लगा वहाँ पे। उसके बाद हम लोग घर आ गए और नेक्स्ट डे की हमारी फ़्लाइट थी वापसी। आने पे भी मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि एकदम से सब सिचुएशंस ठीक हो गई, बट सिचुएशंस कैसे ठीक हुई वो मैं नहीं जानती हूँ। मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुरुजी ने निकाला है, ऐसी ऐसी सिचुएशन से कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज अगर गुरुजी मेरे साथ नहीं होते तो फिर मेरा क्या होता, मैं कहाँ जाती। और किसी किसी टाइम तो मुझे पहले यही लगता था कि मुझे अपने आप को ख़त्म ही कर देना चाहिए। गुरुजी के मेरे को पॉज़िटिव वाइब्स आती थी, उनकी पॉज़िटिव थॉट्स आते थे, उनके जो जवाब आते थे उनको मैं सुनती और उसको जैसे वो सुनती तो मेरे को एक अलग से एनर्जी आती थी मेरे अंदर, अभी भी आती है जो। फिर उनके सत्संग सुनती और वो मेरे को यही कहते थे कि तू एक बड़ा सत्संग सुनाई, तू तेरा सत्संग बहुत बड़ा है, तू एक तैयारी कर ले, तेरे सत्संग की बारी आ गई। उन्होंने मेरे को बहुत सारी जगह ब्लेस किया है, बहुत सारी जगह कर रहे हैं और बहुत आगे तक ले आए हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो भी मुझे पता है गुरुजी उसको भी पूरा करेंगे। और एक छोटा सा सत्संग ये भी है, एक अभी मेरे मम्मी पापा जैसे मैंने आपको जैसे बोला वो भी बाबा को ही मानते थे, बट मेरे मम्मी अभी मैं मतलब एवरी मंडे मोस्टली उनका बड़े मंदिर जाना होता है। जब से वो मेरे साथ गए, उनके एक फ्रेंड हैं तो उनके फ्रेंड आंटी हैं, उनके साथ अब वो एवरी मंडे चले जाते हैं, वहाँ पे बड़े मंदिर जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। और उनके घर के पास ही एक जगह सत्संग था, तो मेरे पापा भी फ़र्स्ट टाइम मम्मी के साथ वहाँ सत्संग में चले गए। वहाँ पे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा जब वो यंग थे गुरुजी। तो मेरे पापा ने एकदम से पहचाना कि जब हम लोग बहुत छोटे थे तो मेरे पापा अपने काम पे जाते थे और वहीं से कहीं न कहीं से हमें आके बताते थे कि एक वहाँ पे गुरुजी हैं जो वहाँ पे जालंधर में, तो उनके वहाँ पे वो इतनी टेस्टी चाय पिलाते हैं, ब्रेड पकोड़े का प्रसाद देते हैं। मैं तो आराम से वही खा के आया हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब देखो, मतलब मैं उनसे शायद जुड़ी मैं तब से हूँ, बचपन से, और समझो कि जुड़ी हुई हूँ और अब मैं उस चीज़ों को समझ पा रही हूँ। उन चीज़ों को मतलब अब मेरे को समझ में आ रहा है कि गुरुजी ने मेरे को कैसे जोड़ा है और क्या है। मतलब मैं उनको क्या बोलूँ क्या नहीं, मतलब इतने सत्संग हैं मेरी ज़िंदगी में अभी में 2023 से मार्च से मैं उनसे अच्छे से जुड़ी हूँ, उनके साथ जुड़ी हूँ और तब से लेके अभी तक उन्होंने मेरी लाइफ को इतना चेंज, इतना अच्छा बनाया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हाँ जी, एक छोटा सत्संग ये भी है, जब हम बड़े मंदिर गए और वापसी में जब हमें रात को आना था तो हमें मेट्रो में आना था। तो पहले वहाँ से हमें कैब या ऑटो या फिर वो जो बड़े ऑटोज़ रहते हैं जिसमें बहुत सारे सवारी वो बिठाते हैं, ऐसा कुछ लेना था मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। और जैसे ही हम लोग गेट तक पहुँचे तो वो एक लास्ट ऑटो थी वो वाली, जिसमें कि उन्होंने बोला कि इसके बाद कोई ऑटो नहीं आएगी, आप लोग को बैठना है तो इसी में बैठ जाओ। और कैब भी नहीं हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है अभी जो मिलता है हम उसमें चले जाते हैं। उसके अंदर कम से कम हम 10-12 लेडीज़ थी और मेरे हस्बैंड थे। तो जो ड्राइवर था अपना थोड़ा एक आध किलोमीटर दूर गया और एक जगह रुका और उसके बाद वो जैसे ही उसने ड्राइविंग स्टार्ट करी दोबारा से, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने हमें ऐसा घुमाया। कभी वो किसी कार में एकदम से लगने लगे, हम जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी हम लोग सब बोल रहे हैं और लगते लगते हम बच जाते थे। मतलब जैसे हमें लग रहा था कि जैसे वो हमें ना, हमारी लाइफ जो 360 डिग्री घूम गई थी ना, उसको पटरी पे लाने के लिए जैसे गुरुजी उसके थ्रू हमें पूरा घुमा रहे थे। और हमने रास्ते में इतना उसको बोला कि भाई तू हमें यहीं उतार दे, हम तुझे पैसे भी पूरे दे देंगे,
पर तू हमें यहीं उतार दे, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं भी तू मार देगा तो क्या होगा। तो पर वो बोला कि नहीं, आपको मैंने मेट्रो स्टेशन बोला है तो मैं मेट्रो स्टेशन ही उतारूँगा आपको। और वो रास्ते भर हमें ऐसे ही घुमाता 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 मेट्रो स्टेशन के बाहर अच्छे से सही सलामत छोड़ के आया। और वो क्या था क्या नहीं, जबकि मेरे हस्बैंड इतने गुस्से वाले हैं और उन्होंने एक बार ही बस बोला कि रोक दे, हमें उतरने दे। पता नहीं उनको भी क्या हुआ था, उन्होंने भी ज़्यादा चिल्लाया नहीं। कौन थे वो हमें नहीं समझ में आया। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, बट जो भी अभी मेरी लाइफ में चल रहा था, जिन चीज़ों से मैं गुज़र रही थी, अगर मैं उन चीज़ों को फेस कर पा रही हूँ या अभी भी उन चीज़ों से बाहर निकल पा रही हूँ, तो वो सिर्फ गुरुजी हैं, उनकी वजह से निकल पा रही हूँ। उनका साथ, उनका प्यार हमेशा 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 मेरे परिवार पर, मेरे पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।